प्रभु श्री राम के लिए, प्रभु श्री राम के द्वारा प्रभु श्री राम का जीवन दर्शन, घर परिवार और विश्व संकल्पना के साथ आज मैं विजय विद्रोही महिला मंडल पंजाबी बाग दिल्ली में, जी हाँ, महिला मंडल पंजाबी बाग का सिल्वर जुबली, 11 बैंड, ढोल नगारा, बग्घी ऊँट, श्याम बाबा का रथ और जगह जगह मीना गुप्ता और उनकी सखियों का किया गया सिल्वर जुबली स्वागत। ऐसा लग रहा था कि सचमुच में प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा पंजाबी बाग में नहीं बल्कि अयोध्या में निकाली जा रही है। सचमुच में राम के लिए, राम के द्वारा, और एक ही नारा गूंज रहा था, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सचमुच में राम राज आ गया। राम के लिए, राम के द्वारा वो राज्य जिसमें कोई ना अमीर हो ना कोई गरीब हो, सबके चेहरे पर लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक के चेहरे पर हो मुस्कान। और सबसे ज़्यादा जो आकर्षण का केंद्र रहा इस सिल्वर जुबली शोभा यात्रा का, वो रहा नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी वासुरी स्वराज का और स्थानीय विधायक शिवचरण गोयल। और सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र यह भी रहा महाराजा अग्रसेन अस्पताल के प्रधान सुभाष गुप्ता, जिनके आशीर्वाद से मीना गुप्ता महिला मंडल पंजाबी बाग सिल्वर जुबली में आज पहुंची हैं। तो कहीं न कहीं उनके प्रेरणा स्रोत हैं उनके पतिदेव और प्रधान सुभाष गुप्ता, महाराजा अग्रसेन अस्पताल। मिलिए शिक्षालय की वो दो कन्या जो बनी हुई है दिल्ली एनसीआर में चर्चा का केंद्र, जो सुंदर सुंदर कांट पाठ के लिए जानी जाती है। महिला मंडल पंजाबी बाग सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और ये 25वां जन्मोत्सव है। ये भी अभी तो आपने क्या देखा, सवेरे अगर आप होते यहाँ पे जब ये इनकी यात्रा निकल रही थी और उसके बाद जो प्रचंड बहुमत था, जो लोगों में जोश था, मतलब देखते ही बनता था। और महिला मंडल ने हमेशा जन्मोत्सव हो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो, तीज हो, कोई भी ऐसा हिंदू त्यौहार हो, उसको बहुत ही जोश और खरोश के साथ और अपने अकेले दम पे बनाया जी। 25 साल से आना, बार बार आना, हर साल आना, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हम हिंदुओं में काफ़ी जागरूकता आई है और हिंदू किसी ना किसी तरह, मतलब हनुमान जी को हिंदू इस तरह से जागृत हो गए कि दिल्ली में सब कुछ वैसा नहीं हो रहा है जैसा आप चाहते हैं। हाँ जी, और हमारा ये सब किया गया। सवाल मेरा दब गया है। हाँ जी, हाँ जी। आप जो चाहते थे और हिंदू में जागृति इस तरह से आ गई कि जैसी दिल्ली चाहते थे वैसी दिल्ली है नहीं। दिल्ली तो वैसी नहीं। तो भगवान प्रभु राम के चरणों में समर्पित हनुमान जी से आज क्या अपील करना चाहेंगे? हनुमान जी से अपील करेंगे दिल्ली की दुर्दशा ठीक हो जी, हमारी सड़कें ठीक हों। हमारे कुछ सड़कों की समस्या है पंजाबी बाग की, पूरी पंजाबी बाग परेशान है। सोमेश्वर की सड़क है जिस पे जाते हुए जनता चुनी हुई सरकार को सद्बुद्धि दें। त्राही कर रही है। मैं किसी की सरकार का वो नहीं हुआ जी। हम तो लोग सोच रहे थे कि हम कुछ चंदा इकट्ठा करके उस सड़क को बनवाएं। आप देख चलते चलते हमें ये भी बता दीजिए, जो महिला मंडल पंजाबी बाग का जो सांस्कृतिक सरोकार है और उसके आप चश्मदीद गवाह रहे हैं जी। महिला मंडल मातृशक्ति को अवेयर करने के लिए, उन्हें जागृति पैदा करना, आज मातृशक्ति को घर से निकलना, समाज में काम करना और समाज की सोच को ध्यान में रखते हुए उनको आगे बढ़ाना बहुत कठिन होते हुए महिला मंडल जन जागरण का मातृशक्ति में पैदा करते हैं और मातृशक्ति को समाज के और माताओं के परिवारों के बीच में जाकर उनको आगे बढ़ाना और नई पीढ़ी को पुरानी बातों से अवगत कराते हुए समाज में मातृशक्ति का क्या काम है, उस काम का बोध कराते हुए काम करती है। ये हमारे महिला मंडल पंजाबी बाग की सोच है। इसके लिए हमारी भाभी जी, बहन मीना गुप्ता जी और इनके साथ लगी हुई जितनी भी माताएं बहनें हमारी हैं, वह काम करती है कि किस प्रकार से समाज को एकजुट कर मातृशक्ति को जो परिवारों में आजकल जो टूटने का काम, डाइवर्स का काम और सब है, इनके बारे में
जागृत कर कर समाज में एकजुटता बनाए रखने का काम करती है। उसमें बहुत काम करती है हमारी महिला। आपकी दीदी मीना गुप्ता जिस तरह से काम कर रही हैं आधी आबादी के लिए, मीना जी का काम निश्चित ही प्रशंसनीय है और वो आज से नहीं, पिछले काफ़ी सालों से महिला मंडल के रूप में, उसकी संस्थापक अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे वो सिलाई सेंटर का काम हो, बुजुर्गों के लिए काम हो, बच्चों के लिए काम हो या धार्मिक काम हो, उन्होंने समाज का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है। कई बार कुछ लोग होते हैं जो पर्टिकुलर समाज के किसी क्षेत्र से बंधे रहते हैं। उन्होंने धार्मिक कामों में, चाहे सामाजिक काम में या आध्यात्मिक कामों में बराबर सहयोग दिया है। सुबह सुबह मैं देख के हैरान रहता हूँ पार्क के अंदर, जब वो 80 साल की बुजुर्ग महिलाओं के साथ भी योगा कर रही होती हैं, तो ये जज्बा कि जहाँ औरतें महिलाएं घर में रहती हैं उनको घर से बाहर निकालना, पार्क तक लाना और उनके साथ योगा करना और खुद करना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए उनके हर कार्य के लिए हम उनको कहीं ना कहीं उनके लिए आभारी हैं कि वो समाज को आज भी हर तरीके से मजबूत करने में लगी हुई है। जी, इन्होंने जो बात कही उसमें साफ स्पष्ट है कि प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से, हनुमान जी की अद्भुत कृपा है इन सारे भारत भक्तों पर, महिला मंडल पंजाबी बाग, और जिन्होंने अपनी बात रखी, एक एक नहीं कई सारे संस्था, संगठन, सोसाइटी से जुड़कर एक बेहतर पंजाबी बाग, एक बेहतर दिल्ली और भारत के लिए संकल्पित हैं। यही ऊर्जा है और यही उद्देश्य है प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित हनुमान जी का, बढ़े चलो डटे रहो। महिला मंडल पंजाबी बाग का एक ही उद्देश्य कला, साहित्य और संस्कृति से विकसित हमारा भारत, विश्व गुरु वाला भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत, और उसके लिए मीना गुप्ता और तमाम सखियों का एक ही टैगलाइन। और सिल्वर जुबली लेडी सिंघम मीना गुप्ता के लिए किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, ज़िंदगी की आखिरी शाम आ जाए, हमें तो इंतज़ार है उस शाम का जब हमारी ज़िंदगी किसी के काम आ जाए। फिर मिलते हैं किसी नए सरोकार, किसी नई संस्कृति, किसी नए हलचल के साथ। तब तक आप जुड़े रहें और देखते रहें कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम।